तो दंगेबाज सरकारें थी पहले, हर दूसरे दिन दंगा होता था। मेरे साथ जुड़े हुए हैं इन आरोपों पर जवाब देने के लिए कांग्रेस के सचिन रावत प्रवक्ता हैं, ओपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं एसपी के प्रवक्ता, मनीष गुप्ता हैं राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है आप सभी का। धर्मेंद्र जी, मैं कुछ आंकड़ों को पहले रख देता हूं। जो बात अभी कह रहे थे योगी आदित्यनाथ, तो मैंने खंगालने की कोशिश की कि बातें सही है कि नहीं। अपनी याददाश्त को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा था मैं, और फिर मुझे जो आंकड़े मिले वो ये बताते हैं 2012 में आपकी सरकार बनी थी, शुरुआत ही तब हो रही थी। 227 दंगे 2012 में हुए थे यूपी में। 2013 में 247 दंगे, 2014 में 242 दंगे, 2015 में 219 दंगे, और ऐसे ही 2016 में भी हुआ। यानी कि करीब करीब हर दिन या हर दूसरे दिन औसतन यूपी में कहीं ना कहीं दंगा होता रहा जब तक आप लोग सत्ता में रहे। तो योगी तो ठीक ही बोल रहे हैं ना, गलत तो नहीं बोल रहे फिर? अजय जी, जी योगी जी ने जनता से दगाबाजी किया और दगाबाजी को छुपाने का जो ये नाकाम प्रयास कर रहे हैं, इसमें सफल नहीं होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या दगाबाजी? प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था को देखने के जो बहुत सारे हमारे पास माध्यम है, उसको शायद देखने का उनके पास या तो समय नहीं होगा या देख को समझ नहीं पाते होंगे। उस पर मुझे तरस आती है योगी जी पर। आज मुझे बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश ही पहला प्रदेश है जहां पर जेल में कत्लेआम हुआ। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पर अस्पताल में बीमार बेटी के साथ बलात्कार हुआ। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पे दलित का घर जलाया गया। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पे पासवान परिवार को पुलिस वाले जाकर के किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे, आप इस बात को जानते हैं। इन सब चीजों को अगर मैं छोड़ दूं, मैं अगर हाथरस की घटना की बात करूं, उसमें किस तरह से बेटी को पेट्रोल डाल के जलाया गया। बेटी न्याय मांगने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पेट्रोल डालकर जलने को मजबूर हो गई। ये कानून व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश सरकार की। आपने आंकड़ों की बात करी तो मैं 2-3 आंकड़े आपसे साझा कर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी में 339 सांसदों में से 107 के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 64 पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इस आंकड़े को आप जरूर सुनिएगा और उत्तर प्रदेश की जनता सुने और देश की जनता इस बात को जरूर सुने। ओके। भाजपा के 114 विधायकों में से लगभग 84 पर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और 114 पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जी। गोरखपुर में बैंक लूटने के आरोपी हिस्ट्री सीटर गब्बर सिंह को मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए देखा गया है। यहाँ पे हिस्ट्री सीटर मुख्यमंत्री का स्वागत करता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय हिस्ट्री सीटर मुख्यमंत्री के आसपास भटकने की हिम्मत नहीं करते थे, उनको पता था कि इनका स्वभाव किस तरह का है। मेरठ में जानलेवा हमला का वांटेड अपराधी अरुण चौधरी, थोड़ा मैं और मेहमानों के पास जाऊं, वक्त थोड़ा कम रहता है, ठीक है, इसको भी बताना होगा। एक लास्ट बात, इससे पहले कानपुर में टॉप 10 लिस्ट में शामिल हिस्ट्री सीटर अपराधी मंत्री के साथ मंच पर मौजूद थे, भाजपा के विधायकों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। एक लास्ट बात और बता दूं, रीता बहुगुणा जोशी जी का घर जलाने वाला आरोपी बबलू ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, बाद में मजबूरी में आके इन्होंने एक्शन लिया उस पर। सेदवा में बीजेपी में शामिल हुआ खुखार अपराधी संजय यादव, हिस्ट्री सीटर अरविंद राज त्रिपाठी, पूरी लिस्ट दे देंगे तो पूरे समय निकल जाएगा। ठीक है, भाजपा जनता युवा मोर्चा का पदाधिकारी बनाया गया। ऐसे मेरे पास 100 पूरी लिस्ट है, इनको शर्म आनी चाहिए। ओके धर्मेंद्र जी, मैं जवाब ले लेता हूं ओपी सिंह का, फिर सचिन रावत के पास जाएंगे। जवाब के लिए आगे बढ़ते हुए बस 2-3 बातें याद दिला देता हूं। बदायूं का रेप कांड आप नहीं भूले होंगे, पत्रकार को शाहजहांपुर में कैसे जिंदा जलाया था, और उसमें आपके मंत्री का नाम आया था रामवृक्ष साहब का, शायद वो भी याद ही होगा आपको। और मथुरा का रामवृक्ष कांड कौन भूल सकता है। ओके, लेकिन ओपी सिंह साहब, मतलब ठीक है, मेरी कमीज गंदी तो आपकी भी गंदी। अजय जी, पहली चीज तो यह है कि जो आपने डिबेट का विषय रखा, जो सवाल पूछा है अनुराग भदौरिया सहित सपा के साथी, उस पर कोई जवाब नहीं दे पाए, गोल गोल घुमाते रहे। ये उत्तर प्रदेश के सामने नहीं बल्कि देश की जनता के सामने है कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, योगी जी के राज में 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, और न तो दंगा करने की किसी के अंदर हिमाकत है। वो दिन आपने आंकड़ा प्रस्तुत किया है,
365 में दिन एक साल में होता है, एवरेज देखा जाए तो 250 से अधिक दंगे हुए। इसका मतलब आपका आंकड़ा बता रहा है कि पूरे प्रदेश में प्रतिदिन दंगा हुआ है। अजय जी, मेरठ का दंगा, आजमगढ़ का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा, मऊ का दंगा, और आपके चैनल ने कुछ वर्ष पूर्व दिखाया था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सत्तारूढ़ पार्टी का एक बाहुबली विधायक मऊ में किस प्रकार खुलेआम जीप पर सवार होकर के दंगाइयों को लेकर के उसने जो खुलेआम उत्पात मचाया है, वो आपके चैनल नहीं, भारतवर्ष के सारे चैनलों ने दिखाया है। और अजीत सिंह नामक युवक की दंगाइयों ने सरेआम गोली मार कर हत्या कर दी। ये हमारे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश में जितने आज तक त्योहार हुए, मैं हिंदू त्योहार की बात नहीं करता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने त्योहार उत्तर प्रदेश में हुए सब शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुए। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, इनके अंदर हैसियत नहीं है कि ये उसका जवाब दे सके। ये बता सकते हैं कि 4.5 साल में दंगा नहीं हुआ, आप हैसियत ना दंगा लगातार क्यों हुआ? आप कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दो। नहीं, आम अरे आदमी भाई के तो उसका थाली क्या से है? रोटी खींच अरे लो, आप सब्जी अपराधी बनाने के लिए तेल का दंगाइयों दाम को तो बढ़ा हाई दो, कोर्ट में आपने हैसियत नाप दे रहो, हमारी चोरी करके सरकार अपनी जब हैसियत बनी बढ़ा रहे हो, तो सबसे पहले चोरी करके अपनी हैसियत बढ़ा लो, 86 लाख जनता की किसानों जेब का काट के अपनी हैसियत बढ़ा लो, 36,000 रुपया कफन हमने चोरी माफ करके अपनी किया। हैसियत और बढ़ा आपकी लो। सरकार दंगे पर बनी, आप नहीं बोल रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी, ये दंगे पर नहीं बोल रहे। मुजफ्फरनगर के दंगे में 62 लोग मारे गए थे। आपने पढ़ने नहीं दिया, लिस्ट में आके पढ़ दूंगा कहिए तो हुआ था उत्तर आगे में प्रदेश सचिन, सचिन। व्यवस्था का नहीं, सचिन रावत, कांग्रेस, सचिन रावत। मंत्री के बेटे ने कुचल दिया, ये दंगे से कम है, इससे बड़ा दंगा क्या हो सकता है? ये मानसिक ओके, दंगा आप है। दोनों लोग रुक जाइए आज। मैं दंगाई हर बंद मुद्दे है, पर बात और करूंगा, हर जनता दिन के एक दिन में एक मुद्दा ही बहुत है, ऐसे नहीं सोच इतना वक्त सकते नहीं आप। होता है। ऑडियो डॉन, आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है प्लीज। सचिन रावत, सचिन रावत जी, तो इसका मतलब तो ये होगा, हो गया ना जो योगी कह रहे हैं, उसका मतलब ये हो गया कि जो तथाकथित तुष्टीकरण वाली राजनीति का दौर था उसमें दंगे होते थे और हिंदुओं पर केस होता था और उनको सताया जाता था। यही सारी बातें वो रख रहे हैं, आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं इस बात की। देखिए अजय जी, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी अपना चेहरा छुपाना चाहते हैं। जिस तरह से ओपी सिंह साहब ने भी बताया है कि कोई भी दंगा नहीं हुआ है, एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं और उस आंकड़े में स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में 5,714 दंगे हुए हैं प्रदेश में। क्या बात, सबसे बड़ा दंगा बुलंदशहर में हुआ, जहां पे इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। उसमें हिंदूवादी बजरंग दल के नेता और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद में कासगंज में दंगा हुआ, वहां चंदन गुप्ता नाम के युवक की हत्या की थी इनके सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश में लगातार दंगे हो रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, बरगलाने की कोशिश करते हैं, देश व प्रदेश को ध्रुवीकरण की सियासत की ओर ले जाते हैं। आज अगर प्रदेश की जनता उनसे पूछ रही है कि आपने 4.5 साल में डेवलपमेंट के कार्य क्या किए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी दंगों की बात करते हैं, जिन पे खुद गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जिन पर दंगे भड़काने के लिए, ध्रुवीकरण के बयान के लिए मुकदमे दर्ज थे, वो भी योगी आदित्यनाथ जी ने वापस करा लिए। तो ये आप किस तरफ उत्तर प्रदेश के सचिन, मुझे आपने जो आंकड़ा दिया है वो चौंकाने वाला है। मैं पड़ताल करूंगा। आज जो है आपकी सरकार को बदलना चाहती है। जिस तरह से ओपी सिंह साहब भी बात कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी का मैंने बयान सुना, तो मुझे एक कहावत याद आती है अजय जी, कि वो झूठ बोलते रहे बड़े सलीके से, उत्तर प्रदेश की जनता एतबार ना करती तो क्या करती। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि 4 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, इस सरकार को कैसे बदला जाए, उसका काला चिट्ठा जो प्रदेश की जनता जान करके इनकी सरकार को मनीष गुप्ता जी, जल्दी से तैयार आप हमें ये बता दीजिए कि किस आंकड़े पर गौर करें हम। योगी जी कह रहे हैं कि एक भी दंगा नहीं हुआ, ओपी सिंह भी कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं रावत जी कि 5,000 से ज्यादा दंगे, वो भी एनसीआरबी का जिक्र कर रहे हैं, हवाला दे रहे हैं। आपको दिखा क्या ये आंकड़ा? देखिए, तो राजनीतिक दल हैं, उन्हें चाहे झूठ बोलना पड़े चैनल पे बोल देंगे, बाद में कौन साबित करने आता है, जनता के पास उन्हें अपनी मैसेज पहुंचाना है, पहुंचा दिया। दरअसल असली बात यह है कि दंगा हो क्यों, और जो दंगाई हैं क्या उनके मन में अब डर है क्या, और क्या अब उनकी इतनी हिम्मत है कि दंगाई दंगा कर सकें। देखिए, दंगा कराने वाले लोग बहुत थोड़े होते हैं, फिर चाहे वो जैसा कहा कि वो बाहुबली मऊ में घूम रहे हों, या अलीगढ़ में घूम रहे हों, या रामपुर में घूम रहे हों,
एक बार बाहुबली हिम्मत देता है दंगाइयों के, आप बढ़ो, हिंदुओं की संपत्ति को लूट लो और हम आपके साथ हैं, आपको जेल नहीं जाने देंगे और आपकी सुरक्षा हमारा काम है, तो बस दंगाइयों की हिम्मत 4 गुनी हो जाती है। आज अगर मैं ये कहूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उस हिम्मत को तोड़ दिया है, आज बड़े बड़े माफिया माफी मांगते घूम रहे हैं, तो लगता है अब जो दंगाई भी है वो भी चुपचाप कोने में बैठा हुआ कोठरी में, कहते हैं अगर मैं दंगा करूंगा, जब मेरा बॉस मेरा मालिक पिट रहा है तो मेरा क्या हाल होगा। अगर ये स्थिति आई है ना, समझो ये राहत की बात है। एक बार एक पत्रकार ने पूछा था अटल जी से कि शांति के लिए इतने हथियार खरीदने की क्या जरूरत है, इसकी कितनी कीमत होगी, तो अटल जी ने कहा था शांति किसी भी कीमत पर सस्ती है। और अगर समय इतना ही आज था, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, समय इतना ही था। और सबसे अहम बात इस सब के बीच में यह है कि क्या वाकई वो हालात बदल गए हैं, क्या आप दंगे नहीं हो रहे, क्या आप ज्यादा महफूज महसूस कर रहे हैं या नहीं, सबसे बड़ा फैसला आप ही करेंगे। धन्यवाद आप सबका।